आप लोग इस लाइव प्रसारण के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, मेरा अंतिम 4 तारीख को जोधपुर के अंदर बॉस का क्रेज खत्म करूंगा और हिंदू हृदय सम्राट के हिसाब से कटती हुई जो गायें अभी उस पर हमारा मिशन तेजी से चल रहा है। गाय माता पर भारत में जहां जहां अत्याचार हो रहा है उसके लिए हम स्पेशल अभी काम कर रहे हैं। मैं अभी 2 दिन पहले की घटना बताता हूं। और निम्बी जोधा के अंदर कामधेनु सेना के अरविंद जी पारिक ने, एक साठिया जाति का एक युवक था, वो फंदा लगा करके गौ माता के बछड़ों को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर ले जा रहा था। वहां के कामधेनु सैनिकों ने उसे छुड़ाया और गिरफ्तार करवाया। ऐसी घटना भारत के अंदर निंदनीय है। दूसरा, मैं निवेदन करूंगा, छत्तीसगढ़ के जिला बालोद के अंदर गौ माता की एक छोटी सी बछड़ी के साथ में एक युवा ने बलात्कार किया था। आंखों में आंसू आ गए थे। हमारी टीम ने बराबर मेहनत की, वहां के लोगों से संपर्क किया और उसे गिरफ्तार करवाया और धारा लगवाई थी। इस मिशन के अंदर लगे हुए हैं क्योंकि मुझे मालूम है कि बॉस शब्द बिल्कुल छोटा है और यह महामंडलेश्वर पद काफी बड़ा होता है। लेकिन बॉस आप लोगों ने कहा है तो मैंने 6 महीने में एक ही काम किया था कि लाखों युवाओं को अपने को जोड़ना है। तो एक चेन बनी है भारत के अंदर। रोजाना गायें कटने के लिए जाती है, कहां एक्सीडेंट होती है। हमारे पास एक ग्रुप बना हुआ है, उस पर आप देख सकते हैं। मैं युवाओं की दिशा हिंदुत्व, राष्ट्रीय और गौरक्षार्थ इस ओर मोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम सफल भी हो रहे हैं। बड़ी संख्या के अंदर गौ सेवा हो रही है। मुझे इस बात का दुख है कि अभी भी भारत के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं किया गया, जबकि अनेक संतों ने बलिदान दिया है। ओम जी मुंडेल जैसे लोगों ने भरपूर प्रयास किया है, सरकार को चेताया भी है जयपुर जाकर के। लेकिन ये एक अपना काम बाकी है। मेरे 4 मिशन हैं। जो पहले के डायलॉग थे 2022 के, उसको आप छोड़िए और 2023 को मैंने 4 नए नारे दिए हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। उस पर बराबर आवाज उठाते रहेंगे तो एक दिन हमारी ये मांग जरूर पूरी होगी। जहां जहां मुस्लिम कंट्री है वह राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र के नाम से जाने जाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भारत के अंदर हिंदू बहुसंख्यक है तो संविधान के अनुसार भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की, और एक देश एक कानून होना चाहिए। भारत को अगर विश्व गुरु की श्रेणी में देखना चाहते हैं तो भारत को इस और देखना चाहते हैं तो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित होना यह कार्य अधूरा है। यह हम सब लोगों को मिलकर के करना है। गौ तस्कर है, उन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं यहां पर ये एक गोहितार्थ कार्यक्रम है, इसलिए एक सीधी सरल भाषा में कहा हूं। अन्यथा कोई राजनेता के बस की बात नहीं है। वो अपने वोट बैंक के हिसाब से ऐसी बात नहीं कर सकता और मुझे चुनाव के अंदर खड़ा नहीं होना है। बिजनेसमैन बात करेगा नहीं हिंदुत्व की, उसे बिजनेस चलाना है। संत बात करेंगे नहीं, वो राम राम करते हैं, अपना आश्रम चलाते हैं। लेकिन ये आपका लाडला, ये कुशालगिरी अपने पास में सब साधन होते हुए भी, तन मन धन खर्च करते हुए भी आप लोगों के बीच में ये 4 बात जरूर रखता है कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए, एक देश एक कानून होना चाहिए और गौ तस्करों को फांसी होना चाहिए। ये समय की मांग है और ये हमें इस पर कार्य करना है। ये एक कुशालगिरी से नहीं होगा। भारत में अनेक गौ भक्त आप जैसे खड़े होंगे, अनेक संत खड़े होंगे, अनेक राजनेताओं को जागृत करना पड़ेगा, तब यह कार्य होगा। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। महाशिवरात्रि के अंदर गाय को काटा गया, जिसकी वीडियो हमारे पास में है। इसलिए कोई कहते हैं कुशालगिरी जी तेज तर्रार हैं, कुछ बदमाश प्रवृत्ति के हैं,
मैं साफ तौर पर कहता हूं, मैं बदमाश हूं, लेकिन गायों के लिए हूं, गाय की रक्षा के लिए हूं, हिंदुत्व के लिए हूं। साफ तौर पर कह रहा हूं, जहां हिंदुत्व का अगर आघात होता है, मैं अपना मतलब क्या है, मुझे गुस्सा फूटता है। और गाय के ऊपर अत्याचार होता है, जहां गाय को शिवरात्रि ऊपर काटा जाता है, आपका खून खोले या नहीं खोले, लेकिन इस किसानगिरी का खून खोलता है, और उस समय हमारे को गुस्सा आता है। और राष्ट्र के लिए जब भारत के ऊपर आघात होता है, आतंकवादी हमला होता है, मुझे तो गुस्सा आता है। मैं वो संत नहीं हूं राम राम करने वाला, राम राम भी करता हूं, लेकिन ऋषि दुर्वासा के ऋषि को इतिहास को देख लीजिए आप। आज भारत के अंदर राजनेता नहीं बोल रहे हैं, आज भारत के अंदर बिजनेसमैन नहीं बोल रहा है, भारत के अंदर संत नहीं बोल रहे हैं। संत, मैं कहता हूं, संतों को दक्षिणा कौन देता है? संतों का आश्रम चलता कहां से है? आप भक्तों के कारण चलता है, लेकिन वो संत बोल नहीं पाते हैं। ये कुशालगिरी छाती ठोक करके कहता है। आज कई लोग, हिंदू विरोधी ताकतें मुझ पर आंख उठा करके देख रही है कि कुशालगिरी को खत्म करना है। एक कुशालगिरी खत्म हो जाएगा हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए और गौ माता के लिए, लेकिन 100 कुशालगिरी पैदा हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना हिंदू विरोधी ताकतों। मुझे सारनाथ के अंदर बुलाया गया, जैन परिवार ने बुलाया था। मैं वहां पर प्रकाश दास जी महाराज से पहले आया था मंच पर, और छोटू सिंह जी रावणा से पहले आया था। 3.25 घंटे तक बैठा रहा मैं, 3 बार पर्ची भेजी थी, लेकिन उन्होंने बोलने का मौका नहीं दिया। मैं ऐसे कार्यक्रमों की ठोकर मारता हूं। कुशालगिरी के पास में कार्यक्रमों को कमी नहीं है, 30 दिन के अंदर 100 कार्यक्रम आते हैं। मुझे जरूरत है मकराना जैसे लोगों की, मुझे शौक नहीं है। मेरे पास में आकर के 100 बार विनती करते हैं, तब मैं वहां जाता हूं। मतलब मेरे को जरूरत क्या है? मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता हूं। वहां पर प्रकाश दास जी ने 1.5 लाख रुपया लिया था भजन गाने के लिए, कुशालगिरी ने 1 पैसा नहीं लिया। मैं वहां से मंच से चुपचाप उठ करके चला गया। मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। मुझे जो है ना सारनाथ, ऐसे जैन परिवार को कुशालगिरी की जरूरत नहीं है। कुशालगिरी अपने दम पर चलता है, साफ कहता हूं और सीधी बात करता हूं। उन्होंने भजन संध्या में बुला करके एक संत का अपमान किया है। मुझे सारनाथ जैसे भजन संध्याओं की जरूरत नहीं है। मैं अपने हाल के अंदर मस्ती हुए हूं। मैं बात कहता हूं, अपने दम पर कहता हूं, साफ कहता हूं और साफ नीति पर चलता हूं। मुझे राजनीति नहीं आती है, साफ नीति आती है। एक बात कह रहा हूं मैं, जिन लोगों ने, मैं 450 किलोमीटर गया था, मैं गाड़ियां लेकर के गया था, 3.25 घंटे तक बैठा रहा, 3 बार स्लिप दी थी। वो प्रकाश दास साफ कह रहा हूं मैं, संत की मर्यादा नहीं जानता है कि एक महामंडलेश्वर क्या होता है। उसके कान में यह बोला गया था कि महामंडलेश्वर जी निकलने वाले हैं, फिर भी उसने माइक नहीं दिया। फिर जाते वक्त आंखें मैंने निकाली, तब उसने माइक मेरे और आगे किया, मैंने उसको माइक को हाथ में नहीं लिया। मुझे प्रकाश दास जैसे की जरूरत नहीं है। ऐसे कई संत आते हैं, कई जाते हैं। कुशालगिरी हिंदुस्तान की एक हस्ती है। मैं अपने हिसाब से चलता हूं। मैं बात करूंगा हिंदुत्व हित के लिए, मैं बात करूंगा राष्ट्र हित के लिए, मैं बात करूंगा गायों के लिए। किसी से पैसा नहीं लेता हूं आने के लिए, बल्कि दे करके जाता हूं। मैं सारनाथ के अंदर भी दे करके गया था मैं, इसलिए मेरी वाणी को कोई रोकने की किसी में ताकत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, जरूरत है आज देश को ऐसे राजनेता हो, ऐसे उद्योगपति हो, ऐसे संत हो, डॉक्टर ओम जी मुंडेल जैसे गौ रत्न हो, जो गाय के लिए, राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व के लिए बोल सके और खुला बोल सके। ये हर कोई किसी की बात नहीं किए, हर कोई कहता ना संत, उसके बस की बात नहीं है। बहुत दुख होता है मुझे जब एक चीन हमारी सेना के अंदर, हमारे देश की सीमाओं के अंदर प्रवेश करने की ताकत रखता है। पूरा मैं कहता हूं, एक उदाहरण देता हूं। इस कई लोगों ने अपने फोन चालू कर लिए हैं, युवाओं ने। इजराइल एक ऐसा देश है जो नागौर से आधा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नागौर का जो क्षेत्रफल है उससे इजराइल बिल्कुल छोटा है, आधा है। और भारत की 135 करोड़ जनता है, और वहां पर केवल ज्यादा से ज्यादा कोई 15 लाख लोग होंगे, 20 लाख लोग होंगे, केवल 1 करोड़ भी नहीं है।
लेकिन बड़े बड़े जो ताकतवर देश है उनकी नाक में दम किए हुए रखता है इजराइल। उसका कारण एक है कि छोटे से बच्चे से लेकर उसको राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई जाती है। केवल लाखों देशभक्त हैं वहां पर, लाखों की जनसंख्या है, बड़े बड़े देश के अंदर नाम नाक में दम कर रखा है। लेकिन भारत के अंदर 135 करोड़ लोग हैं। मजाक पड़िए, पाकिस्तान जो पाक अधिकृत कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया, चीन ने चीन पर कब्जा कर लिया, अमरनाथ पर। अगर भारत के 135 करोड़ ओम जी मुंडेल जैसे मेरे जैसे हो जाएं, मैं साफ तौर पर कहता हूं पाकिस्तान का अधिकृत कश्मीर नहीं, पूरे पाकिस्तान और चीन की जो कब्जा किए हुए जमीन, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, इन 10 टुकड़ों को भी वापस लेने की ताकत हम रखते हैं। भाइयों, मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रभक्ति की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, गाय की बात आती है, आप अपनी दुश्मनी भुला लेना और उस समय एक हो जाना। मैं कहता हूं भारत अखंड भारत बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। अगर हम इजराइल की नीति पर चल गए तो देखना भारत दुनिया के अंदर पहले स्थान पर होगा। जातिवाद मत रखो और राष्ट्रवाद रखो। यही कहूंगा, जहां गाय की बात आती है, हिंदुत्व की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, सब एकजुट हो जाएं। भारतवासी 135 करोड़ देशवासियों कहता हूं, चाहे वह किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए जिस दिन 135 करोड़ लोग जाग गए और उस दिन भारत अखंड बनेगा। भारत के 10 टुकड़े हुए हैं, 146 साल के अंदर वह 10 टुकड़े भी वापस लेने की हम ताकत रखेंगे। मेरा तो एक ही माताओं से निवेदन है, वो याद करो 1947 का दिन जब पाकिस्तान अलग हुआ था, हमारी बहन बेटियों के आंचल काट लिए गए थे, जबरन उनके साथ में निकाह हुआ था, उनके साथ में बलात्कार हुआ था। मां कसम, मैं उस समय जिंदा नहीं था। अगर मैं 18 साल का होता तो कम से कम उस समय 10-20 राक्षसों की इस तलवार से गर्दन उड़ा देता। इतना मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे देश के प्रति, मेरे राष्ट्र के प्रति, मेरे गाय के प्रति, इन माताओं के प्रति, इन युवाओं के प्रति जो मैंने अपने विचार दिए हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ज्यादा से ज्यादा दानदाताओं का सम्मान करें। दानदाताओं से उनके चरणों में निवेदन करता हूं, हे दानदाताओं, इस गोविंद की गैया गौ सेवा समिति के अंदर अगर आप 500 देने की ताकत रखते हैं तो 1100 दें, और 1100 देने की मन में ठान के आए तो 2100 दें, और 2100 है तो 5100 दें, 11,000 है तो 21 देने की भावना रखें। मैं दानदाताओं की जब तक पर्चियां चलती रहेगी ओम जी के साथ में, तब तक मैं बैठा रहूंगा। जब ओम जी भजन लेंगे तभी मैं निकलूंगा। मेरा यह उद्देश्य नहीं है, मैं गाय के लिए तैयार रहूंगा, मैं अपने हाथों से उनको सम्मान करूंगा। मैं ओम जी मुंडेल से निवेदन करूंगा, हे गौरत्न, आज भारत को आप जैसे गौरत्नी की जरूरत है। उठाइए माइक और पर्ची लीजिए, और सुबह की 4 बज जाएगी, मैं यहीं बैठा रहूंगा जब तक पर्चियां चलती रहेगी। लेकिन जब भजन चालू होगा तभी मैं हाथ जोड़ करके यहां से निकलूंगा, दोनों हाथ खड़े करके। भारत माता की। माताओं